अली बाबा एंड द 40 थीव्स 1001 नाइट्स की एक क्लासिक कहानी है जिसे अरेबियन नाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह अली बाबा नाम के एक गरीब लकड़हारे और 40 चोरों के एक गिरोह के साथ उसकी मुठभेड़ की कहानी बताती है। फारस के एक छोटे से गांव में अली बाबा नाम का एक साधारण लकड़हारा रहता था। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करते हुए दिन रात मेहनत करता था। अली बाबा का जीवन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन बदल गया जब वह जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गए। जब वह जंगल में गहरे काम कर रहा था, अली बाबा अचानक एक विशाल चट्टान से छिपी एक गुप्त गुफा पर ठोकर खाई। गुफा के प्रवेश द्वार को जादुई मंत्र से बंद कर दिया गया था। वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने चोरों के एक समूह द्वारा गुफा के पास पहुंचे गुप्त शब्दों को सुना, तिल खोलो। विशाल चट्टान एक ओर लुढ़क गई, जिससे कल्पना से परे धन का खजाना सामने आ गया। चोर अंदर घुसे और कुछ देर बाद बाहर निकले और गुफा को यह कहते हुए सील कर दिया, तिल बंद करो। अली बाबा, जो खुद को नजरों से छुपाए हुए थे, उन्होंने जो दृश्य देखा उससे वे चकित रह गए। उसे एहसास हुआ कि गुफा में 40 चोरों के एक कुख्यात गिरोह की अवैध कमाई थी। उनकी लूट में सोने, जवाहरात और अन्य मूल्यवान खजानों का विशाल संग्रह था। अपनी खोज से भयभीत लेकिन उत्साहित होकर अली बाबा अपने भाई कासिम के साथ रहस्य साझा करने की योजना के साथ घर लौट आए। कासिम एक अमीर आदमी था लेकिन दिल से लालची था। अली बाबा ने अपने भाई की मदद पर भरोसा करते हुए गुफा का रहस्य और जादुई शब्द साझा किए। कासिम खजाने पर अपना दावा करने के लिए उत्सुक था और तुरंत खच्चरों और बोरियों के साथ निकल पड़ा। हालांकि कासिम का लालच उस पर हावी हो गया। वह जादुई शब्द भूल गया और गुफा के अंदर फंस गया जब उसे याद नहीं आया कि इसे कैसे खोला जाए। चोरों ने अपने ठिकाने पर लौटते हुए कासिम को ढूंढ लिया और उसे मार डाला। उन्होंने उसके शरीर को गुफा के अंदर छोड़ दिया। जब अली बाबा को अपने भाई के लापता होने का पता चला तो वह टूट गए। उसने कासिम का शव बरामद करने और उसे उचित तरीके से दफनाने के लिए घर लाने की उम्मीद में खुद गुफा का दौरा करने का फैसला किया। वह गुफा में पहुंचा, जादुई शब्द बोले और खजाने में प्रवेश किया। अली बाबा को अपने भाई का शव मिला और बड़ी मुश्किल से वे उसे गांव वापस लाने में सफल रहे। अली बाबा और उनके वफादार गुलाम मोरगियाना ने चोरों को मात देने के लिए एक चतुर योजना तैयार की। उन्होंने कासिम के शव को चुपचाप दफना दिया और अज्ञानता जाहिर की। जब चोरों को पता चला कि कासिम का शव गायब है तो उन्हें संदेह हुआ, लेकिन वे चोर की पहचान नहीं कर सके। मोरगियाना, जो तेज तर्रार और साधन संपन्न था, ने देखा कि कुछ चोर गांव में खुद को तेल व्यापारी बता रहे थे। उसने तेल का एक बर्तन गर्म किया और एक एक करके चोरों के सिर पर तेल डाला, क्योंकि वे अली बाबा के घर में रात भर रुके थे, जिससे उनकी नींद में ही मौत हो गई। चोरों की हार के साथ अली बाबा की नई संपत्ति और कासिम की बची हुई संपत्ति उनके परिवार को समृद्ध बनाने के लिए पर्याप्त थी। अली बाबा और 40 चोरों की कहानी पूरे देश में फैल गई। यह लालच और बुराई पर हावी होने वाली चतुराई और अच्छाई की कहानी है। और इस तरह लकड़हारे अली बाबा एक नायक के रूप में जाने जाने लगे, जबकि चोरों की दौलत ने उनके परिवार और पूरे गांव के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की और सभी को याद दिलाया कि ईमानदारी, संसाधनशीलता और साहस संजोने लायक गुण थे।